संडे हो या मंडे, दिल हमेशा धड़कता रहना चाहिए और इसलिए हर दिन की शुरुआत किसी एक्टिविटी से होनी चाहिए। अब जैसे इस तरह से अंगूठे के दोनों टिप को जोड़कर, यानी कि ये और ये, पहली उंगली और अंगूठा, और इन 3 फिंगर को बंद खोल करना है। इससे आपके हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होगी। ये ब्लड वेसल्स के लिए भी बेस्ट है। देखने में शुरुआत में आसान लगे, लेकिन जब आप इसे लगातार 12-13 सेकंड तक करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि कितनी एक्टिविटी हो रही है। लेकिन अगर आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं तो जरा घड़ी की इस टिक टिक को ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ वक्त नहीं बता रही है, ये आपके दिल पर बढ़ते हुए प्रेशर को भी सुना रही है। बस सुनने की जरूरत है, और वो भी तब जब दिन सोमवार का हो। बिल्कुल, हफ्ते की शुरुआत यानी कि सोमवार, और ये सिर्फ काम का बोझ नहीं बल्कि आपके लिए लेकर आता है दिल पर सबसे बड़ा खतरा या सबसे भारी पड़ता है। जी हाँ, सोमवार को हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अब आप ये पूछेंगे ये कैसे पता चला? इसके लिए भी बाकायदा रिसर्च हुई है। रिसर्च के मुताबिक छुट्टी के बाद स्ट्रेस और कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल सोमवार यानी कि आज के दिन अपने पीक पर होता है। और यही कारण है कि सोमवार को हार्ट अटैक के मामले 13% ज्यादा दर्ज होते हैं। वैसे सिर्फ भारत में ही नहीं, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक भी सोमवार को अचानक कार्डियक डेथ का जो खतरा है वो 20% बढ़ जाता है। तो वहीं जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट ये कहती है, मंडे ब्लूज सिर्फ मूड को नहीं, दिल को भी तोड़ रहे हैं। अब सोचिए, वीकेंड पर रिलैक्स होने के बाद भी सोमवार दिल के लिए क्यों सबसे खतरनाक बन जाता है? वजह है ऑफिस का तनाव, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और कार्टिसोल हार्मोन का लेवल। और यही वजह है कि जिन मरीजों को पहले से हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी या फिर डायबिटीज है, उनमें सोमवार को अटैक का खतरा, खासतौर पे हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना हो जाता है। अमित, आईसीयू के आंकड़े तो और भी ज्यादा डराने वाले हैं। स्टडी के मुताबिक आईसीयू में धड़कन इरेगुलर होने की परेशानी सोमवार को 15 से 20% तक ज्यादा देखी जाती है, और एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ये अचानक कार्डियक अरेस्ट की वजह बनती है। इतना ही नहीं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की माने तो एथलीट्स तक इस रिस्क से बाहर नहीं हैं, उन पर भी खतरा है। मतलब ये है ज्योत्सना कि भले ही आप बाहर से बहुत हेल्दी दिख रहे हो, फिट दिख रहे हो, लेकिन याद रखिए हार्ट अटैक किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो ऐसे में इस सोमवार और हर सोमवार खुद को तैयार कीजिए। और करना क्या होगा? योग का कवच अपनाना होगा। और योग में कौन कौन से योगाभ्यास करने होंगे, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। अब किसी को हार्ट अटैक नहीं होने देंगे। अब योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का ऐसा ट्रिपल अटैक करेंगे बीमारियों पर, सबको प्रोटेक्ट करेंगे। और आज हमने पहले तो बाहर ही लगाया था सारा कार्यक्रम, लेकिन फिर देखा कि अचानक इंद्रदेव की कृपा बरस गई, तो हमने यहाँ जुगाड़ करके बरामदे में ही सारी व्यवस्था समेट ली है। और हमारे योगी भी यहीं पर छोटी सी जगह है। अभिनंदन है आप सबका। और यहीं पर देखो, एक तरफ तो हृदय बस्ती चल रही है, दूसरी तरफ चलो सब अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और ये भी एक अलग आनंद है। किसी के हार्ट पर अब कोई प्रेशर नहीं रहेगा। एक तो सब न सुबह उठ करके सबसे पहले तो यही करते हैं, ऐसे अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग। ये हमारी बिटिया कहाँ से आई हो? बिटिया कनाडा से आई है। इसकी छोटी सी गुड़िया भी बोले बाबा जी स्किन में रैशेस थे, पेट में कॉन्स्टिपेशन और भी बहुत सारा प्रॉब्लम था। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर and she is feeling very good. अनुलोम विलोम। अमेरिका से आई है हमारी भैया, क्या नाम है? अपर्णा। और तो हमारे एनआरआईज तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। हार्ट के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन,
और ये अभ्यास और अनुलोम विलोम सतत, ये अभ्यास है। स्कंध संचालन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, स्कंध संचालन, ऐसे। और फिर ऐसे प्रसृत हस्तासन, लंबा श्वास भरा और यूं किया। और जो कोई गोमुखासन कर सके तो वो भी कराएंगे। स्वामी जी, आज हार्ट हेल्थ के बारे में भरपूर चर्चा होगी और कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं वो आपसे हम लगातार सीखते ही रहेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है, ये भी दर्शकों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी और हमारी जिम्मेदारी है। एससीओ समिट अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना संबोधन देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ प्लेनरी सेशन को संबोधित करेंगे। मोदी और पुतिन के साथ साथ जिनपिंग की बातचीत भी है, तो ये आज सब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच में जो ये द्विपक्षीय बातचीत होती है, इनमें कौन कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं। जब प्लेनरी सेशन को संबोधित करेंगे तो उसमें क्या आतंकवाद के मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरजोर तरीके से एक बार फिर से इस पर बल देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त चीन में चल रही हैं। तेंजिन में सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बस इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो किन किन बातों पर उनका जोर होगा। और एक तस्वीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं स्वामी जी, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी ज़बरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दे रही है और लाइव तस्वीरें भी लगातार हम वहां से अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। स्वामी जी, ये एकदम ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि एक नया वैश्विक परिवेश बन रहा है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। भारत, चीन, रसिया, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री, यूरोप के कुछ कंट्री ऑलरेडी जुड़ गए। ये सब जुड़ जाते हैं तो ये 70-80% हो जाते हैं। अकेला अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। यदि ये सारे देश जुड़ गए तो 75% एक बार स्वामी जी देखिए ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, फिर कुछ बातचीत ऐसी बनती है कि दोनों के चेहरे पर अचानक से हंसी खिलाती है। और दूसरी तरफ आप देखें शी जिनपिंग खड़े हुए हैं। कुछ तो तीनों के बीच में चर्चा ऐसी चल रही है जो एक तरीके के कंफर्ट को दिखा रही है। और जिस आप वर्ल्ड के न्यू ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जी जी, वो केमिस्ट्री जिसकी पूरी दुनिया पर नजर है वो भी इसी मंच से देखने को मिल रही है तीनों राष्ट्राध्यक्षों की। स्वामी जी, ये देखो, परिस्थितियाँ बदलती रहती है और यही योग है। इन सब के बीच में समता में रहना। युद्धस्व विगतज्वर माम अनुस्मर युद्ध चाह, ये जो योगस्थक कुरकर्माणी, ऐसे ही चलेगा। ये तो दुनिया का ही जो सिलसिला है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजयस्य मूलम विनय। ये जो महर्षि चाणक्य का वाक्य है, ये चरितार्थ होता है जीवन में। आंतरिक सुख तो धर्म से मिलेगा और दुनिया चलेगी अर्थ से, और अर्थ नियंत्रित होता है राजतंत्र से। अर्थतंत्र का नियंत्रण राजतंत्र से, और राजतंत्र नियंत्रित होता है आत्मानुशासन से, क्योंकि शासन जिनका है उनको कौन शासन में ढाले। इसलिए खैर, ये तो दुनिया में अब वर्ल्ड के किस देश की करेंसी की क्या वैल्यू होगी, किस देश की क्या ग्रोथ रेट होगी, क्या उसकी जीडीपी होगी, क्या पूरा उसका व्यवस्थाओं का ताना बाना होगा। और सब देशों को स्वावलंबन आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना है। और ये जो सामंतवादी सोच है, साम्राज्यवादी और विस्तारवादी सोच है, इससे मुक्त होकर के सबके विकास में अपना विकास, महर्षि दयानंद कहते हैं सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो मुझे लगता है अब वो स्वधैव कुटुंबकम का और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति सब नर करे, परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति का। अब स्वामी जी, जब आप बोल रहे थे तो एक सूत्र मेरे भी ध्यान में आ गया, तक पहुंच गया, जिसे हम कहते हैं ऐक्यम बलम समाजस्य तद भावे स दुर्बला। यानी कि जहां पर एकता होती है वह समाज प्रगति करता है,
और जहां एकता नहीं होती फिर वहां विघटन होता है। वो देश हो या वो वैश्विक शक्तियां हो वो भी दुर्बल हो जाते हैं। और जब हम वसुधैव कुटुंबकम के परिप्रेक्ष्य में इसे रखते हुए देखते हैं तो अगर ये जो 3 शक्तियां हैं, भारत, रूस और चाइना, अगर वाकई ये एकता वैसी बनी रहे, वैसी ताकत, वो संगठन दिखाई देता रहे, तो फिर वो जितनी भी दुनिया में ये टेरफ वॉर चल रही है शायद उस पर भी कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। स्वामी जी, और हम इसी केमिस्ट्री को जरा दिल की केमिस्ट्री तक लेकर आते हैं। स्वामी जी, रिसर्च ये कहती है कि सोमवार को हार्ट अटैक का खतरा 13% तक ज्यादा रहता है। तो छुट्टी के बाद स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से दिल क्यों सबसे कमजोर पड़ जाता है, आज इसे भी समझने की जरूरत है। और फिर योग कैसे मदद कर सकता है? जी ऐसे करें तो देखो, एक होता है दिल मिलना, एक होता है रणनीति के तहत, राजनीति के तहत, विश्व नीति के तहत मिलना। कैसे भी मिलो, चाहे दिल से मिलो, चाहे रणनीति के तहत मिलो, राजनीति के तहत मिलो, वैश्विक नीति के तहत मिलो, संगच्छध्वम संवधत्वम रहो। तो क्योंकि बहुत सारे फिजूले ठलवे वो यूट्यूबर्स और बहुत सारे इधर उधर के लोग मैं देख रहा हूँ, इस संकट के समय भी, इस संघर्ष और चुनौतीपूर्ण समय में भी बहुत छिछोरी बातें कर रहे हैं। कौन कितना मिल रहा है, दिन मिले कि नहीं मिले। अरे मेरे भाई, ये दुनिया तो ऐसी ही चलेगी, लेकिन योग से हमें स्वावलंबी, आत्मनिर्भर भी बनना है। और जैसे आपने कहा, 2 दिन लोगों ने रेस्ट किया और फिर अचानक काम का स्ट्रेस, बॉस का स्ट्रेस, फिर अपने टाइम एंड टारगेट बेस्ड पूरी वर्किंग, इन सब के बीच में हम भी रहते हैं। एक ये वीडियो देखिए ना स्वामी जी, जो हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। फिर दूसरा तीसरा, एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और बैठे बैठे अचानक से वो कोलैप्स कर जाते हैं। ये दरअसल स्वामी जी बस के ड्राइवर थे, पहले यही गाड़ी चला रहे थे, इन्हें लगा इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इन्होंने दूसरे व्यक्ति को बोला, को ड्राइवर को, कि तुम गाड़ी चला लो। फिर ये वहां बैठे और अचानक से कोलैप्स हो गए। बहुत ही डराने वाला ये विजुअल है। बस है, ये चलती हुई बस है, पीछे सवारियां बैठी हुई, अचानक हार्ट अटैक और जो है जीवन लीला खत्म। ये बहुत हो रहा है और ये 3 कारण बड़े हैं। एक तो इसमें जो अनावश्यक रूप से लोग काम का स्ट्रेस ले लेते हैं, वैसे हमने पूरी दुनिया भर के काम अपने सिर पर ले रखे हैं, लेकिन हम तो ये स्ट्रेस नहीं लेते। और हमें तो आज तक हार्ट में एक बार भी कोई धुक नहीं हुई है। ये पैनिक अटैक्स बहुत लोगों को पड़ते रहते हैं। थोड़े दिन तक कंधे में दर्द चला और पता लगा 2 दिन के बाद व्यक्ति नहीं रहा। 40, 45, 50 की उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, एक कोरोना और कोरोना के बाद वैक्सीनेशन और भी उसके साथ जुड़े हुए जो हाई डोज ऑफ स्टीराइड, हाई डोज ऑफ मेडिसिन, और जितने भी ये जो सिंथेटिक मेडिसिन है, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जूते चप्पल कपड़े, चारों तरफ रेडिएशन, पोल्यूशन, ये जो पूरा प्रकृति के साथ मनुष्य ने खिलवाड़ किया ना, उसका भी प्रभाव है। और फिर वैयक्तिक जीवन में भी हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, चिंतन, चरित्र, आचरण, इसमें भी काफ़ी गड्ढा हो रखा है। तो ये हार्ट के लिए तो एक चरण तो ये पूरा हुआ, उल्टा लेट करके फिर सीधा लेट करके देखो ऐसे। तो हमें क्या करना होगा? एक तो हमें स्वधर्म पर, स्वकर्म पर केंद्रित रहना पड़ेगा और उसका निर्वहन पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से करना होगा। लेकिन तनाव बिना लिए हर पल संघर्ष, चुनौतियाँ, प्रतिकूलताएं हमारे सामने बहुत प्रकार के असामंजस्य होंगे, लेकिन उन सब के बीच में हमें अडिग रहना है अपने कर्तव्य में। बस एक बात। दूसरा, जिन लोगों ने को भी ये किसी भी प्रकार से सिंथेटिक चीज़ों में, अप्राकृतिक चीज़ों में, जिन लोगों ने अपने साथ कुछ जातियाँ किया अनजाने में, जानबूझ करके, उन लोगों को अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए हो सके तो एक बार पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में आ जाए। और उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो सैनिक और अर्ध सैनिक बल है, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज के
जो लोग हैं रिटायर्ड, उनके तो परिजनों के लिए अब ये व्यवस्था निःशुल्क हो जाएगी, अर्थात जो भी यहाँ पर एक साधारण सा हम उनसे लेते हैं वो भी गवर्नमेंट से उनको मिल जाएगा। तो एक बार आकर के पंचकर्म षटकर्म करा लें, नहीं तो सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लें। आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क आदि का जो है सुबह सुबह प्रयोग बताता हूँ, गोघृत पार बताता हूँ, और इम्यूनोग्रिट करक्यूमिन गोल्ड न्यूक्लिला डीडी एक्टिवा स्वर्ण शिलाजी तादु। हार्ट का रोग है तो हृदय अमृत खा ले, पेट उठते। अर्जुन की साल दालचीनी का काढ़ा पी ले। जिनका हार्ट वीक है या के ऐसा जेनेटिक हिस्ट्री है वो अर्जुन का क्वाथ। जिनका परिवार में पता लगा कि कुछ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आदि हुआ है तो मेधा क्वाथ। लीवर फेलियर की हिस्ट्री है तो लिवोग्रिड और सर्वकल क्वाथ, रीनोग्रिड क्वाथ। ये सब किडनी की हिस्ट्री में। जिनके फेफड़े कमजोर है उनको जी सौसारी क्वाथ या मुलेट मंडूकासन। देखो तो अपने अपने बलाबल के अनुसार अपने अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने अपने डीएनए को दुरुस्त करने के लिए, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, क्योंकि सब व्यक्तियों की एक जैसी स्थिति नहीं होती है, तो अपनी अपनी परिस्थिति और मनस्थिति के अनुरूप आपको योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का और कुछ ऐसी घरेलू चीज़ों का जो नई नई हेल्थ रील्स भी आजकल आप बना रहे हैं, बड़ी जबरदस्त ये स्वामी जी और लोगों को पसंद आ रही है। अभी कुछ दिन पहले हमें सोसाइटी में एक व्यक्ति मिल गए, वो ये कह रहे थे कि अच्छा वो बराबर दर्शक हैं, वो रहते मुंबई में हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं डे 1 से आपका शो फॉलो कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि आप उसको नए नए तरीके से इनोवेट करने की कोशिश करते रहते हैं। और हेल्थ रील्स का जब उन्होंने जिक्र किया तब मैं समझ गई कि हाँ, ये वाकई में सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ये रिचुअल फॉलोवर हैं हमारे कार्यक्रम के। अच्छा स्वामी जी, एक और रिसर्च का मैं जिक्र कर दूं। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन ने भी चेताया है, सोमवार को अचानक कार्डियक डेथ का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट दिल को इस रिस्क से बचा सकता है? और अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे शब्द की हम बात करते हैं तो ये मैनेज कैसे किया जाता है? पहले तो स्ट्रेस हो ही ना, लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो, कोई चुनौती नहीं हो। चुनौतियां तो सबके हिस्से आई हैं, तो इसका मैनेजमेंट कैसे करें? स्ट्रेस मैनेजमेंट का सीधा सा उपाय है, एक तो अपना हीन मूल्यांकन, अवमूल्यन ना करें। तो देखो अब बैठ करके अभ्यास करा रहे, इधर तो हृदय बस्ती चल रही है, जब हार्ट पर ज़्यादा ही प्रेशर आ जाता है तो हम हृदय बस्ती करते हैं, फेफड़े पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है लंग बस्ती करते हैं, उदर बस्ती भी करते हैं, जानो बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, तो सब आपने देखी है। और यहाँ पर आज तो हमारे यहाँ तो स्ट्रेस का प्रश्न ही नहीं। करो करो करो, हाँ ये भी करना। देखो यहाँ तो एक अलग तरह का आनंद ही आनंद है। तो अपने आप को का हीन मूल्यांकन, अवमूल्यन, ये ठीक नहीं। मैं कहता हूँ 3 गौरव हमेशा रहने चाहिए। मनुष्य होने का गौरव, भगवान ने इंसान बना करके हमारे पिंड में ब्रह्मांड और ब्रह्म का आधान किया है, अर्थात इंसान बनना और वो भी भारत भूमि पर जन्म लेना और फिर उसमें भी योग करने का, सनातन के शाश्वत मूल्यों पर आगे बढ़ने का सौभाग्य मिल गया। तो अपने भीतर गौरव अनुभव क्या करें, ये जो हीन ग्रंथि है ना, उससे स्ट्रेस होता है। जहाँ तक रही बात ऑफिस का काम हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, संसार हो, हर पल आपने विकास चुनौतियाँ तो रहती है। यदि आपका शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल प्रबल है तो हर चुनौती, हर संघर्ष, हर समस्या का आप समाधान बनकर के उभरेंगे। बस थोड़ा सा हिम्मत से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। और तीसरी बात, कभी कभी किसी कार्य में असफलता मिलने से भी स्ट्रेस हो जाता है। तो एक बात, अच्छी बात हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भाई कभी भी कोई आदमी असफल नहीं होता है। या तो थोड़ा कम सफल हुआ, आधा सफल हुआ, आंशिक रूप से सफल हुआ, विफलता नाम का कोई तत्व नहीं है। इसलिए कभी थोड़ी आंशिक सफलता, अर्ध सफलता मिली, कम सफलता मिली तो आगे बढ़ते रहो, पूरी सफलता भी मिलेगी। जीवन तो सातत्य का नाम है, निरंतरता का नाम है, चरैवेति चरैवेति। तो ऐसे हाँ, फिर अपना खान पान, अपनी दिनचर्या
अपना उठना बैठना सोना जागना इस पर तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। व्यवस्थित जीवन जीना, व्यवस्थित जीवन। ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, अनहेल्दी चीज़ों को सोचना देखना सुनना खाना पीना बोलना, ये सब तो बंद करना पड़ेगा। तो फिर ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी एक और जनरल का मैं इसलिए यहाँ पर जिक्र करना उचित समझ रही हूँ क्योंकि ये कार्टिसोल से जुड़ा हुआ है। कई बार हम हार्मोन्स को बहुत ही छोटा सा मानकर या कभी कभी बहुत ज़्यादा डीप मानकर उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हार्मोन्स का ही बैलेंस और इम्बैलेंस हमारे शरीर को दुर्बल या फिर मजबूत बना सकता है। स्वामी जी, जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट ये कहती है कि कार्टिसोल का लेवल सोमवार सुबह सबसे ऊपर होता है। योग से कार्टिसोल और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, इससे रेगुलेट किया जा सकता है। तो कार्टिसोल का हेल्थ कनेक्शन और फिर कार्टिसोल को कंट्रोल करना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के बराबर है, ये थोड़ा सा समझाएं। और स्वामी जी, ये कार्टिसोल किस तरह का हार्मोन है? देखो, ये देखो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आज तो अपने पास में लगभग 5000 वैद्य और 500 लगभग रिसर्च साइंटिस्ट है। जब हमारे पास बहुत कम संसाधन थे तब हमने दूसरे इंस्टीट्यूशंस की, दूसरे डॉक्टर्स की, दूसरे साइंटिस्टों की मदद लेकर के प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH आदि जो स्ट्रेस हार्मोन्स की पूरी श्रृंखला है इसको चेक किया। योग करने के बाद फिर ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH के अलावा फिर बीटा एंडोर्फिन की पूरी श्रृंखला, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, इन हार्मोन्स को चेक किया और इसमें अकेला प्राणायाम करने से अतिशय लाभ होता है। जो कर सके वो शीर्षासन सर्वांगासन भी कर ले, और हमने बिना शीर्षासन सर्वांगासन करके भी देखा और ये आसन करवा करके भी देखा। प्राणायाम से मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और ओमेगा बड़े ज़बरदस्त है। और मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा नाम ही मिल पाए तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी यदि मिल जाए, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, मीठी बाच, अश्वगंधा, ये बड़ी ज़बरदस्त औषधियाँ मस्तिष्क के लिए। फिर इन्हीं से ही एक्सट्रैक्ट करके इसमें और औषधियों का वो ऐड ऑन करके फिर हम मेधावटी बनाते, मेमोरी। और मैं तो फिर मैं कई बार कहता हूँ फ्लैक्सीड ले लो, थोड़ा सा तेल डाल लो और उसमें मुनक्का, खजूर, अंजीर मीठे के तौर पर हो जाएगा, बादाम, उसमें पिस्ता, चिलगोजा और मगज, बाकी जो मिल जाए तो ऐसे इसका पाउडर करके खा लो। ये अप्रतिम लाभ करता है और जो कर सके वो ये शीर्षासन सर्वांगासन, और जो ये ना कर सके उसको तो प्राणायाम हम बताते ही है। देखो प्राणायाम कितना अच्छा है, ये सब कर सकते हैं जी। आज नहीं स्वामी जी, प्राणायाम पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले गजब एक नजारा रिक्वेस्ट है। करूंगी आपसे चारों तरफ वर्षा तो हो रही है कि कई लोग ये कहते हैं जिनको हार्ट इश्यूज होते हैं या जिनका ब्लड बहुत थिक होता है, जिन्हें ब्लड थिनर की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी रिग्रेस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तेज योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये वाकई में सही है या ये भ्रांति है? और अगर किया जा सकता है तो एक बार पसीना हम भी बहा लेते हैं। ना, भ्रांति है बस। देखो ये भ्रांति है विशुद्ध रूप से, और इसलिए मैंने प्रारंभ में भी बताया योगिक, जोगिंग, सूर्य नमस्कार और कम से कम ये 3 अभ्यास दंड के, साधारण दंड ऐसे, तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाए। पहले दिन 5 बार किया, अगले दिन 10 बार किया, फिर 5-5 ऐड ऑन करते गए। थोड़े जवान है तो रोज़ 10-10, 20-20 बढ़ा सकते हैं, और जो थोड़े मजबूत हैं उनके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं। तो अभ्यास से सब कुछ साध्य है, इसलिए योग अभ्यास कहते हैं। योग में कहा जाता है अभ्यास ही जीवन है, प्रैक्टिस इज लाइफ एंड लाइफ इज प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। इससे आगे कुछ है ही नहीं। ये तो सारा जीवन अभ्यासों का ही परिणाम है। ये साधारण दंड, ये हनुमान दंड, और थोड़े मजबूत से है तो ऐसे ऐसे, और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाता है ना। तो
आनंद हो जाता है ऐसे। ये इतना भी न कर पाए तो कम से कम ये सर्पदंड या फिर ये भुजंगासन, ये धीरे धीरे करके ऐसे अभ्यास बनाए। हमने तो अपने सब बच्चों को 100-200 और जो बड़े बच्चे उनको तो 500 करने के लिए ऐसे रेडी कर दिया। ये है अभ्यास की महिमा। जैसा हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, बोलते हैं, करते हैं, जीते हैं, वही हमारी ज़िंदगी हो जाती है। इसलिए अभ्यासों का परिष्कार यही है जीवन, और उससे हमारा जीवन, हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी आत्मा, सारा जीवन ही परिष्कृत होता है, संस्कारित होता है। और ये हम रोज करते हैं सुबह सुबह। अरे हाँ, लौकी का सूप, अब ठंड, बरसात में थोड़ी ठंड हो जाती है, उस समय जूस ना पिया करें। लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए ये अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये हमने सबको उपलब्ध करा रखा है। ये दालचीनी है, ये अर्जुन की छाल है, ये सबको हमने उपलब्ध करा दिया। ये दालचीनी, ये तो ऐसे मुंह में डालते हैं ना, बहुत मीठी मीठी लगती है। ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, और इसी के साथ ये अर्जुन घनवटी, कार्डियोग्रिट, अर्जुनारिष्ट, हृदयामृत, ये भी हमने उपलब्ध करा दिए लोग। और फिर ये लौकी का जूस तो बहुत ही गजब है। और ये लहसुन को थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं गाय के घी में या मक्खन में डाल। ये 3 से 5 और ज़्यादा हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने पर, जैसे पहले दिन 3 कली से शुरू किया, एक कली बढ़ाते जाए, अगले दिन 4 कली, 5 कली, ऐसे 10-11 से लेकर के 21 कली तक हमने दी है। इससे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, इससे फिर अर्थराइटिस, लो इम्यूनिटी, बहुत सारी समस्याओं का ऐसे ही समाधान हो जाता है। तो सरल से उपाय है अर्जुन की छाल, दालचीनी के, लौकी के जूस के, लहसुन के। लिपिडोम तो रेडीमेड है ही, ये हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया, लिपिडोम भी। और जो आलसी जीवात्मा है उनको लौकी को भी गोले में बना करके दे दिया, लौकी घनवटी। मुझसे बोले लोग, स्वामी जी लौकी अलौकिक तो है, लेकिन लौकी घनवटी भी खाएंगे? मैंने कहा बहुत से आलसी जीवात्मा है ना, वो सब्जी खाना चाहते हैं ना, जूस पीना चाहते हैं ना, सूप, तो हमने इसमें 4 गोली खा लो तो आपको 1 लौकी के, 1 गिलास लौकी के जूस के बराबर, या 1 बड़ी कटोरी लौकी के सब्जी के बराबर, या सूप के बराबर आपको 100% गुण मिल जाएगी। और कोई पकाने का, खरीदने का झंझट नहीं। बरसात में तो लौकी वैसे बहुत। आपने देखिए कि आपका तो मूल मंत्र यही है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति कुछ भी हो, लेकिन उसके शारीरिक प्रकृति में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। मुझे लगता है ये मूल मंत्र है। आपने योग भी करवाया, आपने बताया कि आप खान पान के जरिए ठीक रख सकते हैं, आपने साथ में टैबलेट भी दे दिया कि जो बहुत ज़्यादा आलसी हैं। लेकिन अब करें तो क्या करें, क्योंकि लोग अगर इसे भी अपना लें तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो आईसीयू जाना पड़ेगा आपको। और आईसीयू की रिपोर्ट क्या बताती है कि सोमवार को भर्ती जो होते हैं स्वामी जी, इसमें मरीजों में 10 से 20% ऐसे लोग होते हैं जिनकी धड़कन इरेगुलर होने की समस्या के चलते पहुंचते हैं। क्या कोई स्वामी जी इसके लिए खास योग टेक्निक है जो दिल की धड़कन को स्थिर बनाए रखे और उसमें एक बैलेंस बनाए रखे, इरेगुलर ना हो? 2 चीज़ें हैं। एक तो ऑफिस में जाते समय यदि ड्राइवर है, यदि बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो ये पॉइंट दबा लिया करें 2-5 मिनट। हाथ एकदम ज़बरदस्त रहेगा, यहाँ छोटी उंगली के नीचे देखा। और चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, सारे एक करें, फिर दूसरों को बोले भाई कर लो, इससे स्ट्रेस दूर हो जाता है, इससे मन बड़ा प्रसन्न रहता है, ईड़ा पिंगला सिस्टम जागृत रहती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, प्रोडक्टिव इंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। अनुलोम विलोम करने की प्रेरणा बनो। जब लोग, वो भी वक्त हमने देखा है, ट्रेन में जा रहे और
बस में जा रहे हैं, गाड़ी में भी सिगरेट पी रहे हैं। अब लोगों ने सिगरेट पीना बंद कर दिया, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया। तो योग करने में शर्म मत करो, संकोच मत करो, गौरव अनुभव करो और दूसरों को भी प्रेरणा दो। आपका तो ऑफिस जाते समय जब अनुलोम विलोम करते जाएंगे, पॉइंट दबाते हुए जाएंगे, तो कितना ही प्रेशर आएगा झेलने को। घर में से निकलने से पहले कार्डियोग्रिट या अर्जुन घनमठी या हृदयामृत इसकी 1 डोज लेकर के निकले, ये बड़ा जोरदार मामला है। तो फिर आपको ये दिक्कत से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। या अर्जुन के छाल की दालचीनी की चाय बना करके और पी करके निकला करें। तो पहले से जैसे युद्ध से पहले तैयारी करके निकलते हैं ना, तो जिंदगी एक युद्ध है, संग्राम है। माह अजय संसार ऋतु जीत सकई सो वीर जाके असरथ होय दृढ़ सुनो सखा मते वीर। पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस जीवन रूपी संग्राम में भी विजयी होना है। तो एक तो गुरु भगवान को सन्मुख रखो, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म को ना सही कभी राम कृपा ना सही सब रोगा। जो यही भांति वनई सही योगा, राम कृष्ण हनुमान शिव को अपने सन्मुख रखो और तब कोई भी जीवन में भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और स्वामी जी जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि भाई वक्त नहीं है, योग नहीं कर पा रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, वो बहाना भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो गाड़ी में बैठकर योग कर लीजिए, वक्त निकालने से निकलता है। और अब बारी है स्वामी जी आज की हमारी हेल्थ रील की। स्वामी जी आज की हेल्थ रील लेकर आई हैं ज्योत्सना। कौन सा चमत्कारी नुस्खा वो बताने वाली हैं, फिर आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी दीजिएगा। लिवर शरीर का डॉक्टर होता है जो हमारे शरीर के सभी अंगों का ख्याल रखता है। ऐसे में लिवर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो लिवर को कैसे डिटॉक्स करें? जो हम आजकल फैटी फूड खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं, उससे हमारे लिवर के आसपास फैट जमा हो जाता है, जिसे विसरल फैट कहते हैं। उसको डिटॉक्स करने के लिए, उसको दूर करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पुदीना ले लीजिए, नींबू ले लीजिए और ले लीजिए काला नमक। उसके बाद पुदीने को ऐसे ईमानदस्ते में डाल के अच्छे से पीस लीजिए, उसकी चटनी सी बना लीजिए। जब पुदीना अच्छे से पिस जाए तो 2 चम्मच पुदीने का रस आपने एक ग्लास में डालना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच नींबू का रस और इसमें मिला लीजिए थोड़ा सा काला नमक। अब इसमें मिला लीजिए पानी और ये तैयार हो गई है घर में लिवर के लिए हेल्दी डिटॉक्स ड्रिंक। वैसे इसको देखकर भी स्वामी जी बड़ा स्वाद आ रहा है, अच्छा ही बना होगा। फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है जी, आपका ओपिनियन स्वामी जी? ये मतलब बेस्ट रेमेडी है लीवर के लिए, तो इसमें तो कोई दोराई नहीं है। और जिनका लंबे समय तक लीवर जो है कमज़ोर रहा है, फैटी लिवर से हेपेटाइटिस लीवर कैंसर तक के दौर से गुजर गए, तो साथ में सर्वकल्प का काढ़ा भी पी सकते हैं, घूमे आंवला पुनर्नम कोई जिसमें होता है, लिवोग्रिट ले सकते हैं, अनार पपीता बग्गू को शादी सुबह खा सकते हैं। बकरी का दूध अप्रतिम होता है लीवर के लिए। तो अब किसी का ना लिवर फेल होगा, न किडनी ना हार्ट, क्योंकि इंडिया टीवी है ना और हेल्थ टिप्स भी दे रहे हैं। स्वामी जी आप है ना, योग आयुर्वेद कितना कुछ दे रहे हैं। स्वामी जी इतना कुछ आप हमेशा बताते हैं और फिर भी लोगों में अभी भी बहुत सारी परेशानियां हैं और इसका वो टारगेटेड जवाब जो है आप ही से जानना चाहते हैं। तो स्वामी जी एक ऐसा ही प्रश्न आया है वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी से प्रवीर भट्टाचार्य का। ये प्रश्न उनकी पत्नी के लिए है। उनकी उम्र 59 साल है। पिछले 3 साल से ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानी है। रीढ़ में दर्द और सिर में भारीपन महसूस होता रहता है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो खाली पेट पे डैनियल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट लें। और ये हमारी बहन जो अमेरिका से आई हुई उसने ऐसे ही अपनी रीढ़ की हड्डी को ठीक किया है, योग आयुर्वेद करके, स्पाइन के अभ्यास करके। और जहाँ तक ऑस्टियोपोरोसिस का प्रश्न है, घर में हल्दी मेथी सौंफ इसका पाउडर ले लें या दूध में हल्दी शिलाजीत और उसमें फिर अशोक शिला
और लाख शादी गोकर ले लो, हड्डी इतनी मजबूत हो जाएंगी, फौलादी हो जाएंगी, हड्डियों की कमजोरी रहेगी ही। अभी तो थोड़ी बरसात चल रही है, फिर भी धूप में बैठा करें, दूध दही आदि का सेवन क्या करें। ज़्यादा दर्द बढ़ने पर छाछ नुकसान करती है, बाकी दूध में हल्दी तो बहुत ही गजब है। जी स्वामी जी, अब अगला सवाल मैं शामिल कर लेती हूँ। सवाल सविता वाधवा ने भेजा है, अपने पति के लिए पूछ रही हैं, जिनकी उम्र 59 साल है। रात में तेज खांसी उन्हें रहती है, लंबी सांस नहीं ले पाते हैं और खांसने लगते हैं, बलगम भी निकलता है, उपाय जानना चाह रही हैं। और ये अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बहुत लोगों को सर्दी जुकाम वायरल हो रहा है। तो एक तो फीवोग्रिड सब रखो, टाइफोग्रिड सबके घर में होनी चाहिए, इसलिए गणपति ईश्वरनाशक महत्व रखते। और कफ कोड के लिए तो स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी भटी, स्वासारी गोलिया, ब्रोनकोम अप्रतिम औषधियाँ है। माने कंठामृत और ब्रोनकोम से ही लोग कितनी गले में खराश हो, कितनी खांसी हो, पहले लवंग आदि, खदरा आदि, फिर काली मिर्च, लौंग, इलायची। स्वामी जी, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एफयू समिट में अपना संबोधन दे रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं चीन। नजर आ रहा है उसकी कनेक्टिविटी की बात रहे तो उस पर भी, कनेक्टिविटी पर भी जोर है। क्षेत्रीय परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कैसे और बेहतर भागीदारी हम देख। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है स्वामी जी, प्लेनरी सेशन की ये शुरुआत हो चुकी है और संबोधन शी जिनपिंग का हम देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना संबोधन शुरू करने जा रहे हैं। तो हम फिर वापस से लिए चलेंगे तेंजिन। अगर कहीं प्रश्न का उत्तर अधूरा रह गया था स्वामी जी, तो माफी के साथ कृपया उसे पूरा कर दें। बस एक ही उत्तर है, योग करो, निरोग रहो, होम रेमेडी और हेल्थ रील जो आपको यहाँ दिखाते हैं उसको फॉलो करो जी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके मन में शांति भी रहेगी, जीवन में सफलता, समृद्धि, विजय भी मिलेगी। और बाकी इधर हम तो योग कर रहे हैं, उधर राजयोग और रणनीति। स्वामी जी, राज और रणनीति योग के ही तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं। पहुंच ही गए हैं जी। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम बहुत स्वामी जी। धन्यवाद।